हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम चलेंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। क्या होते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो चीज़। मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो निकाला था हमने x का मान और क्या निकाला था, सरल अनुपात। ये चीज़ हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ी थी। जो बच्चा नया है, जो हमारा फ्रेंड नया है, वो हमारी जो पिछली क्लास अनुपात समानुपात की, वो उसमें जाकर देख सकता है। वो हमारे यूट्यूब पर डला हुआ है वो वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है मध्यानुपाती और क्या होता है तृतीयानुपाती और क्या होता है चतुर्थानुपाती। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ गया भाई 16 व 64, क्वेश्चन आ गया भाई 16 व 64 का आप मध्यानुपाती निकालो, मध्यानुपाती निकालो। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत घटिया है, लेकिन आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मध्यानुपाती क्या है? क्वेश्चन क्या है आपके 16 व 64 का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती यानी कि मध्य का अनुपात क्या है? कुछ अर्थ का समझने की कोशिश कीजिए। मध्यानुपाती यानी मध्य का अनुपात, यानी बीच का अनुपात क्या है, इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना मेरे को, यानी कि बीच वाली संख्या निकालनी है। तो क्या करते हैं मध्यानुपाती के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। 16 इधर आ गया भैया, 16 मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए एक एक चीज़ को देखिए, 16 लिखिए, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। अब मध्य अनुपात निकालना है, ये दोनों तो बीच में साइड में रह जाएंगे, ये दोनों तो साइड में रह जाएंगे। मध्य का अनुपात यानी ये x आ गया, इधर समानुपात ये x आ गया और इधर 64 आ गया, ये दोनों तो बाहर ही रह गए। अब मध्य का अनुपात निकालना है। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? 16 इधर आ गया, x इधर बीच में लिख दिया दोनों x को, और इधर 64 लिख दिया। अब देखिए जो बाहर बार वाली वो आपके x का मान वाला आ गया सीन, भाई बाहर बार वाली ये आ गया, ये पूछ लिया आपको। देखिए अभी यहाँ पर पूछ लिया x का मान निकालो। तो यहाँ पर केवल आपको इसको, ये जो चीज़ है आपको सोच के ये चीज़ बनानी है। बाद में आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो क्या करना, बार बार वाली संख्या गुणा और अंदर अंदर वाली संख्या गुणा। बार बार अंदर अंदर वाली को कर लेते हैं पहले, x इंटू एक्स, यानी क्या हो गया x का स्क्वायर, और 16 इंटू 64 इधर आ गया, 16 इंटू 64 आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इधर स्क्वायर हटाते तो उधर रूट लग जाता है। यदि मैं इधर स्क्वायर हटाता हूँ, इधर मैंने स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर रूट लग गया 16 और 64 पे, 16 इंटू 64। अब देखिए यहाँ पर संख्या यदि इंटू में है, यहाँ पर संख्या यदि प्लस में होती तो सीधा हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है, इंटू में है, तो सीधा हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 इंटू हो गया, और 8 का वर्गमूल क्या, 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि 8 चौक 32। ये आपके आंसर होगा। समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, 16 व 64 का मध्यानुपाती क्या है, तो इन दोनों को तो साइड में लिखा और इनके मध्य में क्या कर दिया x। तो अंदर अंदर वाली संख्या गुणा हो गई और बार बार की संख्या गुणा हो गई। x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 64, तो x का मान निकाला मेरे, तो यहाँ पर आया आपके, इधर स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो इन दोनों को गुणा कर लिया मैंने तो 32। ये आपके आंसर आ गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन है आपके 60 व 80 का मध्यानुपाती क्या है। क्वेश्चन वही है, केवल संख्या चेंज है। 60 व 80 का मध्यानुपाती क्या है, तो 60 बाहर लिख लेंगे और 80 बाहर लिख लेंगे। अनुपात इधर आ गया, x आ गया, समानुपात आ जाएगा बीच में, और इधर भी x आ जाएगा और इधर अनुपात आ गया। दोनों x अंदर आ गए और 60 व 80 बाहर आ गए। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बार बार वाली संख्या गुणा और अंदर अंदर वाली को, तो इधर आ गया x स्क्वायर बराबर 60 इंटू 80। इधर यदि मैं स्क्वायर हटाऊँ, इधर यदि मैंने स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, इधर रूट लग गया, x बराबर रूट का 60 इंटू 80, x बराबर क्या आ गया आपको 8 सिंह 48, यह आ गया आपके 4800, ये रूट के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये ऐसा नहीं दिया हो और इसका ऐसा दे दिया जाए, इसका आपके और अलग विधि से आपको क्या इसका वर्गमूल तरीके से वर्गमूल निकाला दे दिया जाए, तो कैसे करोगे। तो 4800 इधर आ गया, 2 का दिया मैंने 2400, 2 का दिया 1200, 2 का दिया 600, वापस 2 का 300, वापस 2 का 150, वापस 2 का 75, 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 का 5 और 5 और ये 1। अब देखिए आप, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये 5 भी बाहर आ जाएगा। कितने 2 बाहर आ गए, 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 5। गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 तक तो बाहर आ गए। अब अंदर क्या बचा आपके, केवल और केवल 3 बचा। यही आपके आंसर होगा। बहुत ईजी था। पहले मैंने क्या किया, बार बार वाली संख्या को गुणा किया और ऐसे करके मैंने x का मान निकालने के लिए रूट लगाया 4800, फिर मैंने इसके टुकड़े किए, फिर इनका जोड़ा मैंने बाहर निकाला, 1 2 3 2, लगभग आपके 3
3 बार तो 2 बाहर निकले और 1 बार 5 निकला, जो नहीं निकला 3 और उसके अंदर रह गया आपके रूट और वो आपके आ गया आंसर। ये क्वेश्चन है आपके 50 व 100 का मध्यानुपाती क्या है। 50 व 100 का वही तरीका, 50 बाहर 100 बाहर, अनुपात लगाओ, x लगाओ, समानुपात लगाओ और वापस x लगाओ और इधर अनुपात लगाओ, बार बार वाली संख्या गुणा कर दिया मैंने, क्या आ गया 50 × 100 बराबर एक्स स्क्वायर। हर एक स्टेप कम करना है, एक्स स्क्वायर हटाया तो सारा इधर रूट लगा दिया मैंने, लगा दिया ना, एक्स स्क्वायर हटाया मैंने तो रूट लगा दिया। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो 10 को पहले ही मैंने बाहर निकाल दिया, 100 का झंझट यहाँ पर खत्म, 100 की झंझट खत्म ही हो गई और 10 को पहले ही बाहर निकाल दिया। अब 50 बचा, 50 क्या होता है आपके, क्या होता है 25 × 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 25 × 2, 25 × 2 लिख दिया, 25 दूनी 50। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 इसके अंदर आ गया, 25 भी खत्म। अब रूट के अंदर क्या बचा 2, तो ये 2 इधर रह गया, तो क्या आ गया आपके 50√2, ये आपके आंसर आ गया। कैसे किया, बहुत मैंने स्टेप कम कर दिया आपके सामने, बहुत यानी बहुत कम टाइम लगा मेरे को ये सोल्व करने के अंदर। क्या किया था मैंने, मैं आपको समझा देता हूँ, बार बार वाली संख्या गुणा एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैं क्या किया, 50 × 100 आया, 100 आया ना, इन दोनों के ऊपर थे रूट, 100 का मैंने वर्गमूल निकाला, 10 बाहर निकाल दिया, 50 को मैंने लिख दिया 25 × 2, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 इधर आ गया और जिसका नहीं निकला वो रूट के अंदर रह गया, 50√2, ये आपका आंसर आ गया। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई। हर एक बार आपको एक एक स्टेप कम करके चलना है, मैं आपको यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने जो रफ कॉपी है उसके अंदर आपको हर बार अपना अपना एक एक स्टेप कम करना। आपका टाइम की बहुत पाबंदी चलती है, टाइम के अनुसार आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे तथ्यानुपाती की तरह है। 100 व 120 का तथ्यानुपाती ज्ञात करो। 100 व 100 नाम देखिए, तथ्यानुपाती नहीं, तीसरा अनुपात, कौन सा अनुपात, तीसरा अनुपात। 100 व 120 का आपको तीसरा अनुपात ज्ञात करके बताना है। तो कैसे होगा वो तीसरा अनुपात ज्ञात, तो करते हैं उसको सोल्व हम, करते हैं इसको। क्या करना है आपको, 100 ये इधर लिखा जाएगा, ठीक है, अनुपात लगाओ, 120 भी यहीं पर लिखो पास में, अब समानुपात लगाओ। अब जो आपकी ये दूसरी संख्या है ना, इसको रिपीट कर लो वापस, 120 वापस यहाँ पर लिखो, लिख दिया। अब यहाँ पर अनुपात लगाओ और यहाँ पर x लिखो। क्या किया मैंने, 100 को लिख दिया, 120 को भी लिख दिया, अब समानुपात लिखा बीच में, और जो आपकी जो सेकंड वाली संख्या थी इसको रिपीट करके वापस समानुपात के उस तरफ भी 120 लिख दिया और इधर x कर दिया। अब वही तरीका, बार बार वाली संख्या गुणा, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा। देखो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि क्या होता है कि भाई सोचते हैं कि भाई हमको जितना जल्दी बताया जाए कि भाई टाइम की पाबंदी होती है उसके अनुसार पढ़ाते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ के अंदर भी आपकी उतने ही प्रैक्टिस के अनुसार आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करना है, बार बार वाली संख्या गुणा की मैंने, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा की। अब क्या करना है, 120 × 120 तो इधर आ गया भैया, ठीक है। अब क्या आ गया, 100 × x, 100 × x आ गया, x इधर ही रहेगा, 100 नीचे चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा 100, सीधा आ गया। मैं देख लीजिए, आपको भी करना है, हर बार ट्राई करना है। 100 इधर आ गया, अब 1 0 से 2 0 से मैंने 2 0 काटा, अब आ गया 12 × 12 x। अब क्या आपको वर्ग याद है, 12 का वर्ग क्या होता है 144, तो ये आपके आ गए सीधा 144, ये आपके आंसर आ जाएगा। यानी कि x का मान क्या आया आपके 144, समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, 100 इधर लिखा, 120 लिखा, 120 की जगह मैंने यहाँ पर रिपीट की वापस 120, और जो लास्ट का अनुपात है वहाँ पर x लिख दिया, फिर वही चक्कर और वही x का मान निकालना और आपके आंसर आ जाएगा 144। आपके 40 व 80 का तथ्यानुपाती ज्ञात करो, वही तरीका, 40 यहाँ लिखा मैंने, अनुपात लगाया, 80 यहाँ लिखा, समानुपात लगाया, जो सेकंड संख्या है वो यहाँ पर वापस रिपीट कर दी, अनुपात लगाया और लास्ट में लिख दिया x। क्या किया, वापस वही चीज़ है, 40 लिखा, 80 लिखा, 80 को वापस रिपीट किया और लास्ट में x लगा दिया। अब वही तरीका, बार बार वाली संख्या गुणा और अंदर अंदर वाली, 80 × 80 बराबर 40 × x, x इधर ही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 80 × 80 अपॉन 40, 40 से मैंने काट दिया, 4 दूनी 8, 80 दूनी 160, और ये आपके आंसर है। समझ में आ गया, क्या किया, वो चीज़ें वापस यहाँ तक आपको केवल करना है और उसके बाद ये अपने आप आपके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सौ व 400 का तथ्यानुपाती बताओ, 100 व 400 का। तो 100 संख्या बड़ी आ जाए डरना नहीं है, लेकिन तरीका वही रहेगा, 100 अनुपात 400 समानुपात 400 अनुपात x, वही तरीका, 400 × 400। आपको पता है 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 को साला पहले ही नीचे लिख दो, x इधर ही रहने दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 चौक 16, और ये आपके 1600 बराबर x, यानी कि ये आपके आंसर आ गया। हर बार स्टेप कम करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे चतुर्थानुपाती की तरफ।
क्वेश्चन है आपके 8, 10, 20 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करो। यानी चतुर्था अनुपात यानी चौथा अनुपात क्या है, चौथा अनुपात आपको ज्ञात करना है। 3 अनुपात तो आपको पहले दी, अनुपात नहीं बल्कि संख्या दी हुई है, लेकिन इन तीन का अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चौथा अनुपात निकालना है। तो कैसे निकलता है वो, 8 को लिखो आप, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, ऐसे ही सिक्वेंस में लिखिए आप, 20 भी लिख दो और यहाँ पर लगा दो सीधा x। बहुत ईजी है चतुर्थ अनुपात, संख्या को ऐसे लिखो साले वो और बाद में लगा दो x। ठीक है, अब क्या करना, बार बार वाली संख्या गुना और अंदर अंदर वाली, तो 8 × x बराबर 10 × 20, x बराबर 10 × 20 अपॉन 8, काटी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटा 2 पंजे 10 यानी कि 25। ये आपके चतुर्थ अनुपात यानी ये आपके आंसर आ गया, x का मान आ गया 25। ठीक है, चतुर्थ अनुपात में यही होता है। ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 40, 60 व 80 का चतुर्थ अनुपात है। 40, 60 अनुपात में आ जाएगा 60 समानुपात 80 अनुपात x। ठीक है, 60 × 80 आ गया, x आएगा, x के साथ जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी, 40 बराबर में आ जाएगा x, 40 दूनी 80, 60 दूनी 120 और ये आपके आ गए चतुर्थ अनुपाती, ये आपके आंसर। ठीक है, समझ में आ गया चतुर्थ अनुपाती। अब जो आपके अगले टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं उनके बारे में चर्चा करें। अब आपके क्या होगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको a व b दो संख्याओं का अनुपात दे दी जाएगा, संख्या दे दी जाएगी और उन दोनों की जो राशि होती है वो राशि निकालना है आपको। कैसे वो राशि निकलेगी, या किसकी राशि, यदि ए की पूछ ले तो ए की राशि निकालनी है, बी की पूछ ले तो बी की राशि निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे इजी लेवल, सबसे लो लेवल का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है, 3600 रुपये को a अनुपात b में 3 अनुपात 4 के अनुसार बांटिए। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जो आपके क्वेश्चन बड़े लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपके वो चीज़ काम आएगी। तो ये क्या मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। क्या लिखा हुआ, 3600 रुपये को a अनुपात b में 3 अनुपात 4 के अनुसार बांटिए। 3600 रुपये आपको टोटल दिए हुए, दोनों के बीच में बांटना है, यानी दोनों की जो टोटल संख्या है वो क्या है, टोटल है आपको 3600, लेकिन अनुपात दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। अनुपात दोनों का ऐसा कीजिए, यहाँ पर 4 की जगह आप 2 लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। टोटल आपको दिया हुआ है 3600। अब आपको 3 अनुपात 2 के अनुसार इसको बांटना है। मेरे को 3 अनुपात 2 के अनुसार मैं बांटता हूँ, तो क्या करना है, टोटल आपको 3600 दिया हुआ है लेकिन अनुपात अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों के अनुपात को आप जोड़ दीजिए। इसका मतलब होता है, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र तो नहीं होता है लेकिन मैंने बनाया हुआ है, उसके अनुसार आपको करना है। क्या होता है इसका, कुल संख्या, क्या होता है, कुल संख्या अपॉन कुल अनुपात, कुल संख्या अपॉन कुल अनुपात, ये आपका सूत्र होता है केवल एक अनुपात के लिए। इससे क्या निकलेगा, आपको एक अनुपात निकलेगा आपका। ठीक है, तो मैं एक अनुपात निकालता हूँ, तो कुल संख्या कितनी है, 3600। कुल अनुपात कितना है भैया, कुल अनुपात है 3 और 2 5 है, 5 है, 5 से काटो आप, 5 7 35, 1 बचा, 5 दिन 10 और ये 0, यह आपका आ गया एक अनुपात। एक अनुपात आ गया, एक अनुपात आपके आ गए 720। टोटल अनुपात पूछे तो 720 को वापस 5 से गुना कर लो। लेकिन आपको किसके, यदि यहाँ पर ये मैंने बांटा, आपको 3 अनुपात 2 के अनुसार बांटना है, तो 3 अनुपात 2 के अनुसार बांटना, तो एक ही राशि कितनी होगी, एक ही राशि, 1 अनुपात 720 है, तो एक का अनुपात कितना है 3, तो 720 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 दूनी 6, 7 14 7 21, यानी जो 2160 रुपये हैं वो एक ही राशि है। कैसे निकाली वो आपको अभी समझ में आ गया होगा, एक बार एक और रिपीट कर लूँगा। अब बी की राशि पूछे, बी की राशि के लिए 1 अनुपात 720 है, लेकिन अनुपात बी का कितना दिया गया है, 2 अनुपात दिया गया है, तो यानी 720 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 1440 क्या हो गया, आपकी बी की राशि हो गई। ठीक है, ए की राशि 2140 और बी की राशि कितनी हो गई, 1440। 2160 ए की राशि और 1440 बी की राशि हो गई। इन दोनों को आप जोड़ लो, वापस वह आपके आएंगे 3600। ये आपके, मैंने दोनों चीज़ों को आपको समझा दिया है कि भाई ए की राशि कैसे निकलेगी, बी की राशि कैसे निकलेगी। वापस समझा देता हूँ। क्या है, 3600 रुपये को ए अनुपात डी के अनुसार 3 अनुपात 2 के अनुसार बांटिए। इसको भी दोनों में कैसे, दोनों की राशि बताओ या दोनों को अंदर बांट दो इस चीज़ को। तो क्या मैंने आपको एक अनुपात निकालना, एक अनुपात तो आपको निकालना पड़ेगा भैया। एक अनुपात निकालने के लिए क्या, कुल संख्या अपन कुल अनुपात, कुल संख्या आपको दी गई हुई है 3600। अब कुल अनुपात भी दिया हुआ है लेकिन वो आपको बताया नहीं हुआ है, तो आपको कुल अनुपात के लिए क्या, इन दोनों को अनुपात को जोड़ देना है। 3 और 2 5 हो गया। एक अनुपात निकाला मैंने 3600/5, यानी एक अनुपात, यानी एक राशि है आपके 720। एक अनुपात आया आपके 720। अब क्या करना है आपको, अब इसके एक की राशि पूछ ले या बी की पूछ ले या दोनों की पूछ ले, दोनों की पूछ ले, तो क्या करना है आपको, एक अनुपात दिया हुआ है, एक की राशि, एक अनुपात कितना है 3, तो एक
ए का अनुपात है 720, तो इंटू 3 कर दो, 2160 आपके आंसर आ गया। बी का अनुपात 2 दिया हुआ है, ए का अनुपात है आपके 720, तो 2 से गुणा कर दिया, 1440 आ गया। बहुत ईजी तरीका है। चलो भाई आपके क्वेश्चन आ गए। 30,000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटने पर अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है, तो बी की राशि ज्ञात करो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्या है? 30,000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटने पर अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है, तो बी की राशि ज्ञात करो। तो क्या करना है, मैंने आपको एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था कि भाई कुल अनुपात, कुल संख्या अपॉन कुल अनुपात। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, कुल अनुपात, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बाद में आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल संख्या आपको एक अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो कुल संख्या क्या है? 30,000 है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ 3 आदमी के लिए बताया गया। कोई फर्क नहीं, 3 का पूछो, 4 का पूछो, 5 का पूछो, कोई ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। आपको अनुपात दिया हुआ है ना, कोई फर्क नहीं है। तो 30,000 टोटल है। अब आपको कुल अनुपात क्या है? 7 5 12, 12 और 3 7 प्लस कुल अनुपात क्या है? 7 प्लस 5 प्लस 3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये कुल अनुपात आपके। तो कुल संख्या क्या होगी? 30, कुल अनुपात आ गया 15। अब इसको काट दीजिए, 15 दूनी 30, 2000 काट दिया मैंने 2000। ये क्या आया? आपके एक अनुपात की वैल्यू है, एक अनुपात की वैल्यू है। आपको पूछा किसकी गया है? ये देखिए, एक अनुपात की निकाल दी, तो अब बहुत इजी हो गया आपका। अब इजी हो गया। आपको पूछा गया बी की राशि ज्ञात करो। बी का अनुपात क्या है? 5, तो आप इसको 5 से गुणा कर दो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ए बी और सी तीनों की चीज़ बता रहा हूँ, तीनों की राशि के लिए। तो एक ही पूछे मेरे को, तो एक ही राशि निकालने के लिए एक अनुपात क्या है? 3, और एक अनुपात की वैल्यू क्या है? 2000। तो 3 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6000। यह आपकी आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? मेरे को 5 अनुपात क्या है? 5 है। 5 अनुपात है और एक अनुपात क्या है आपका? 2000। तो बी की वैल्यू 5 इंटू 2000, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके 10,000 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, और ये आपके क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर होगा। ठीक है। 10,000 ही बताना, ना कि 6,000 बताना। हर चीज़ हर बार क्या है, क्वेश्चन के लास्ट चीज़ को आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पर ए पूछा गया है या बी पूछा गया है या सी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग पूछा गया होगा, यहाँ पर कुल पूछा गया होगा, तो क्या है उस चीज़ के बारे में हर चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, बिना डाउट के। अब सी की राशि, सी का अनुपात कितना है? 7 इंटू एक अनुपात 2000, यानी सी की राशि क्या हो गई? 14,000। समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने? कुल राशि आपकी 30,000 थी। कुल अनुपात मैंने जोड़ा 15, मल्टीप्लाई इसको डिवाइड किया मैंने। डिवाइड करने के बाद एक अनुपात का मेरे वैल्यू आ गए 2000। फिर मैंने क्या किया? आपको बी की पूछा गया है, तो बी का अनुपात है 5 और एक अनुपात क्या है? 2। एक अनुपात की वैल्यू क्या है? 2000। तो इनको मल्टीप्लाई किया मैंने 10,000। ये आपके आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई मेरे को एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक वैल्यू आ जाएगी कि भाई ए की राशि 30,000 है और ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 6 है और सी का अनुपात 7 है। इससे आपके क्वेश्चन आएगा। अब आपको ए का अनुपात ए की राशि दे दी जाएगी, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी यही क्लास, इसके अंदर आपको ये आपकी प्रैक्टिस चाहिए, इसके अंदर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए आपके लिए यही क्वेश्चन है, और जो हर बार क्या है आपको प्रैक्टिस करनी, हर एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो लिखने की स्पीड है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर बार प्रैक्टिस कीजिए, हर बार फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके स्पीड बढ़ेगी और मैथ में करने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में आपके जो बेल आइकन का बटन है, वो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी सबसे पहले पहुँचे।